तो भाई देखो, अगर तुम्हारा गोल भी है कि एस्थेटिक फिजिक बनानी है, मुझे वाइडर फ्रेम लानी है, वी टेपर बॉडी लानी है, और तुम्हें पता नहीं भाई वो कैसे करता है, मतलब अपनी बॉडी को वाइड कैसे करता है, तुम्हें अच्छे से पता नहीं है, तो भाई ये वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि मतलब ऐसी क्या मसल्स हैं जिनको तुम ट्रेन कर सकते हो, ऐसे क्या पॉइंट है जिनको तुम मतलब सोच के समझ के चल सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छी वाइड हो जाएगी, मतलब ऐसे वी टेपर लुक आएगा जो एस्थेटिक लगता है देखने में। तो उसको हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम पहले मसल्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से मसल्स हैं जिनको तुमको ट्रेन करना पड़ेगा वाइड बॉडी लेने के लिए। तो पहला मसल है भाई क्या, शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर भाई सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले यही करता है। अगर तुम बाकी मसल्स पर तो ध्यान ना भी दो, लेकिन शोल्डर पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब शोल्डर में आगे वाला फ्रंट डेल्ट नहीं और पीछे वाला रियर डेल्ट भी नहीं, साइड डेल्ट, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उससे तुम्हारी फ्रेम वाइड लगने वाली है। और अगर तुम उसको अच्छे से ग्रो करना है ना भाई, तो तुम लेटरल रेस कर सकते हो ऐसे करके डंबल पकड़ के, या तो तुम केबल से भी कर सकते हो लेटरल रेस को। और उसके साथ साथ लेटरल रेस अकेले मत करना, अगर तुम्हें अच्छे से फ़ायदा निकालना है ना, तो मैं बोल रहा हूँ लेटरल रेस के साथ साथ तुम ये ओवरहेड प्रेस कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ओवरहेड प्रेस करने के लिए नहीं है, तुम घर पे होमवर्क करते हो, तुम या तो ईंटें रहते हैं उनको पकड़ के तुम लेटरल रेस कर सकते हो, और उन्हीं से तुम ये ओवरहेड प्रेस कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम्हें ओवरहेड प्रेस नहीं करनी तो तुम पाइक पुशअप्स कर सकते हो, वो भी मतलब वही मसल टारगेट करते हैं जो ओवरहेड प्रेस में होता है। उससे क्या होगा, तुम्हारा शोल्डर अच्छा राउंड शेप में जाएगा, ओवरऑल शोल्डर आएगा उसमें, ठीक है। तो तुम्हारे जो वाइड फ्रेम रहेगी वो ऊपर से वाइड हो जाएगी, पहले ऐसी थी, ऊपर से थोड़ी और वाइड हो जाएगी। तो उसमें क्या है, नीचे का तो जैसा था वैसा वेस्ट वैसे ही रहेगा, ऊपर का फ्रेम थोड़ा और वाइड हो जाएगा, तो वैसे ही वी शेप आ जाएगा। और हमारा दूसरा मसल है क्या, चेस्ट, अपर चेस्ट, वो भी नीचे वाली चेस्ट भी रहता है उसमें, प्ले करती है, लेकिन अपर चेस्ट ज़्यादा उसमें डोमिनेट रोल प्ले करती है। और अगर तुम्हें अपर चेस्ट बनानी, तुम इंक्लाइन डंबल्स या इंक्लाइन बारबल लगा सकते हो, तुम्हें लगाना है तो, और केबल भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर तुम घर पे करते हो तो इंक्लाइन पुशअप्स हो गई, डिक्लाइन पुशअप्स हो गई, और नॉर्मल पुशअप्स या डायमंड, ये सब जितनी टाइप के पुशअप्स लगा सकते हो, उससे तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ होगी। बट अगर तुम्हें इंक्लाइन चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ डंबल से या तो बारबल से करना, आप इंक्लाइन वाली वो बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस मारना, ठीक है। उससे क्या है, तुम्हारे चेस्ट में बहुत अच्छा लोड आएगा और तुम्हारे अपर चेस्ट बहुत अच्छे से ट्रेन होगी। और ये जब अपर चेस्ट ट्रेन होगी ना, इससे क्या फिर डोमिनेट लगता है बंदा, मतलब ऐसा लगता है भाई, जो अपर चेस्ट ऐसे उठी हुई रहती है ना, तो भाई ऐसा लगता है सामने वाले को देखने के, भाई इसका चेस्ट नहीं है, आर्मर है, मतलब बुलेट प्रूफ आर्मर जैसा लगता है वो देखने में। वो बहुत एस्थेटिक और डोमिनेट लगता है देखने में, तो उसको जरूर तुम ट्रेन करना। और हमारा थर्ड मसल है बैक और लेट्स, मतलब बैक बैक भी है, लेकिन बैक में उतना मेन नहीं है, बैक से ज़्यादा मेन है लेट्स। लेट्स, अपर लेट्स, लोअर लेट्स, सारे टाइप के लेट्स जितने होते हैं, तो उनको ट्रेन करो तुम। उसको ट्रेन करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो, पुलअप्स लगा सकते हो, पुलअप्स, ठीक है। और अगर तुमसे नहीं लगती तो तुम नेगेटिव पुलअप्स लगा के शुरू कर सकते हो। अगर तुम घर पे करो तो पुलअप्स लगाओ, और अगर तुम घर पे नहीं कर रहे, तुम जिम जाते हो, तुम लेट पुल डाउन कर सकते हो, तुमसे पुलअप्स नहीं बनती तो। और लेट पुल ओवर कर सकते हो, लेट के लिए कोई सी एक्सरसाइज कर सकते हो तुम लेट्स के लिए। बट मैं बोलूँगा पुलअप्स, क्योंकि पुलअप्स में फ़ायदा क्या होता है, वो कंपाउंड मूवमेंट रहती है, आइसोलेट नहीं रहती वो, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारी ओवरऑल बैक ट्रेन होती है। पूरा लोड उस पर लेट्स पे आता है, लेकिन उस पर बाकी बैक भी ट्रेन होती है। अगर तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी बैक बनानी है भाई, तुम घर पे ही अच्छी बैक बना सकते हो, अगर तुम पुलअप्स करना सीख जाओ तो। पुलअप्स में क्या है, एक ही एक्सरसाइज से सारे फायदे मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें चूज करना हो कि या तो मैं लेट पुल डाउन करूँ या तो मैं पुलअप्स करूँ, तो फिर मैं पुलअप्स को बोलूँगा, लेकिन अगर तुम दोनों कर सकते हो दोनों करो। उसके बाद हमारा थर्ड मसल है क्या, स्ट्रक्स, मतलब ट्रैप्स, ये ट्रैप्स, इसको करने के लिए तुम स्ट्रक्स कर सकते हो। बट भाई इसको थोड़ा लिमिट में करना है स्ट्रक्स को, क्योंकि अगर तुम स्ट्रक्स ज़्यादा करते हो, तुम्हारा ट्रैप ज़्यादा हो जाएगा ना, वैसे होता बड़ी मुश्किल से बनता है ये। बट अगर तुम इसको ओवर ट्रेन कर लेते तो तुम्हारे वी टेपर जो लुक होता है उसको ख़राब कर देता है। हाँ, अगर लिमिट में हो तो बहुत अच्छा हो, तुम्हें एस्थेटिक चेरी ऑन टॉप वाला देगा, मतलब कि तुम्हें, मतलब तुम्हारे जो लुक्स रहेंगे ना वाइट वाले, उनको अप्रिशिएट करेगा ये। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा कर लिया ना, फिर ये उसको हटा देगा, डिप्रिशिएट कर देगा ये पूरी तरीके से, तो ज़्यादा मत करना, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए तुम स्ट्रक्स कर सकते हो, डेडलिफ्ट लगा सकते हो, और डंबल से कर सकते हो स्ट्रक्स, या तो फिर तुम रॉड से कर सकते हो, ठीक है। और इसको ज़्यादा मत करना, ज़्यादा करोगे ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। और देखो, अगर तुम एक पॉइंट दूँ मसल के अलावा, कि देखो मसल तुम ऊपर का बढ़ा लोगे, लेकिन तुम जब तक अपनी वेस्ट पतली नहीं करोगे, फैट कम नहीं करोगे, तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा पतला, तो वेस्ट टू हिप रेशियो, तुम्हारा वेस्ट टू अपना चेस्ट रेशियो तुम्हारा सही सही नहीं होगा ना, तुम्हारा बॉडी से ऐसे शेप नहीं आ पाएगी। अब देखो, तुम्हारी बॉडी ऊपर से वाइड हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा फैट नीचे भी रहे, नीचे से वाइड हो जाएगा ना, फिर काएगा वी टेपर आएगा, फिर तो बक्स ही बन के रह जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। अब तुम्हारी नीचे बॉडी नीचे से तुम ऐसी पतली कर लोगे, ऊपर से वाइड कर लोगे, तो फिर वो लुक आएगा ना वी वाला, ये बोल रहा हूँ। तो मतलब नीचे से तुम जब तक फैट कम नहीं करोगे, जब तक ये ऊपर के करने का कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा।
वैसे भी जब तक तो फैट कम नहीं करोगे ऊपर के कट्स दिखने वाले हैं नहीं तुम्हें, तो मतलब ये सब करने के साथ साथ तुम्हें नीचे का कट भी करना है। इसके साथ तुम नेक ट्रेनिंग कर सकते हो भाई, नेक भी कसम से अपने वाई वी टेपर में बहुत मदद करती है वाइड फ्रेम लाने में। और उससे क्या होता है, एक एस्थेटिक लुक आती है, ऐसा लगता है बंदा फाइटर है, मतलब उसको फाइट करना आता है, कि ज़्यादातर फाइटर्स की वाइड नेक होती है, तो नेक भी ट्रेनिंग कर सकते हो, नेक कर्ल्स और नेक एक्सटेंशन लगा के। बट ये ना पहले बिना वेट के करना, बिना वेट के भी तुम्हें बहुत अच्छा उसमें सोरनेस आएगी, उसमें बर्न फील होगा। बिना वेट के कारण भाई नेक का मामला है, कुछ हो गया तो लग गए, लग ही जाएंगे तुम्हारे अच्छे से, इसका ना पहले बिना वेट के करना, बाद में वेट पे आना, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपका मिलते हैं, बाय बाय।